हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हमने इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। आज समांतर श्रेणी के हम प्रश्नावली 5 का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं और उसके आधार पे ये बताना है कि जो श्रेणी हम बनाएंगे वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, अगर है तो क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो है वो एपी मतलब समांतर श्रेणी है तो फिर क्यों। पहला सवाल दिया हमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए लग रहा है। यानी पहले किलोमीटर का किराया फिक्स हमारा कितना लग रहा है, 15 रुपए, और बाकी उसके बाद जितने प्रत्येक किलोमीटर हम आगे चलेंगे उसका प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपए हमारा किराया लग रहा है। इसको हम पहले श्रेणी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। श्रेणी प्राप्त करेंगे, पहला होगा हमारा प्रथम किलोमीटर को हम केएम से ही लिखते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। तो हमारा दूसरे किलोमीटर का कुल किराया, तो दूसरे किलोमीटर का कुल किराया जो होगा उसमें पहले किलोमीटर वालों का ऐड रहेगा हमारा, यानी पहले किलोमीटर का किराया प्लस दूसरे किलोमीटर का किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना लगेगा, 15 रुपए है, और कह रहा है इससे अधिक जब होगा तो सबका कितना लगेगा, 8 रुपए, हर किलोमीटर का 8 रुपए। तो ये जोड़ेंगे कितना है, 23 रुपए। ऐसे ही हम तीसरे किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा, कुल किराया कितना होगा, आप कहोगे दूसरे वाले में 8 जोड़ दीजिए, इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 31 रुपए, 31 रुपीज होगा। ऐसे ही हम चौथे किलोमीटर का कुल किराया निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा। आप कहोगे तीसरे किलोमीटर वाले में 8 रुपए ऐड कर दीजिए, हम 8 रुपए ऐड कर दिए, हमारा तीसरे किलोमीटर के लिए कितना आ गया, 39 रुपए। लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी, अतः किरायों का प्राप्त श्रेणी या सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, अनुक्रम क्या होगा, पहले के लिए 15 रुपए, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31, चौथे के लिए 39 एंड 39। ऐसे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अब कह रहे हैं जो श्रेणी प्राप्त है वो एपी है, और एपी है तो क्यों। आपको पता होगा अगर कोई समांतर श्रेणी एपी में होता है, समांतर श्रेणी ऐसा कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी है तो उसका क्या बराबर होता है, सार्वंतर, यानी डी उसके हर जगह वैल्यू, उसकी डी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए आगे करते हैं, इसको ज्ञात करना है एपी में है कि नहीं, तो हम लिखेंगे सार्वंतर सूत्र से, सार्वंतर सूत्र क्या कहता है कि a2 माइनस a1 जो होगा वो a3 माइनस a2 के ही बराबर होगा। तो a2 कितना हमारा 23 है, दूसरा पद, और पहला पद 15, कितना आ गया 8। ऐसे ही a3 हमारा कितना है 31,
और A2 कितना है 23, इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आया। ऐसे ही आप चाहो तो A4 में से A3 घटा लो, तो इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। A4 हमारा 39 31, इसका भी अंतर 8। इन दो से सभी का डिफरेंस कितना है हमारा 8 है। तो लिखेंगे क्या, बिकॉज प्राप्त श्रेणी के सारवंत समान है, इक्वल है, सो प्राप्त श्रेणी एपी में है। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होता है तो उसका क्या बराबर होता है, सारवंतर। यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह बराबर होता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका इक्वल आया है, इसलिए जो श्रेणी है वो किसमें है, एपी में है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी वायु निकालने वाला एक पंप है जो बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकालता है। तो सॉल्व करते हैं। माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन कितना है, भी मान लिया, हमने मान लिया कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन कितना है, भी है। तो इसका 1/4 पंप क्या करता है, पंप हर एक बार में 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकलता है। तो लिखेंगे प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा कितना होगा। मान लीजिए हम शेष हवा को V1 लिखते हैं। प्रथम बार कितना निकाला, V का 1/4 निकाल दे रहे हैं। V में से V का ही 1/4 निकल रहा है, तो V1 कितना होगा हमारा, V माइनस V/4। ये हमारा क्या आ गया, V1 4V/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 4V माइनस V/4, ये कितना आ जाएगा हमारा 3V/4। यानी प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा ये बचा। ऐसे ही हम ये निकाल लेंगे द्वितीय बार हवा निकालने पर शेष हवा क्या बचेगा, शेष हवा। अब द्वितीय बार हवा किसमें से निकलेगा, इसको हम V2 से दर्शा लेते हैं। द्वितीय बार हवा जो निकलेगा इसमें से ना निकलेगा, जो बचा है। तो 3V/4 माइनस 3V/4 का 1/4 निकल जा रहा है। यानी इसका होगा 3V/4 माइनस 4 चौक 16 होगा, 3V/16। एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 4 चौक 16, 4 3 12 भी माइनस 3V। ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9V/16। यानी द्वितीय बार निकालने पे यह आएगा। ऐसे ही हम तीसरी बार निकाल लेते हैं, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 9V/16।
लिखेंगे तीसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा को भी यहाँ पे V3 लिखते हैं, तो ये दूसरे में से ही निकलेगा। दूसरे की वैल्यू इतना है 9V/60 माइनस इसी का 1/4 निकल जा रहा है हवा। हमारा कितना आएगा V3, ये आएगा 9V/16 माइनस 9V/60 हो गया 64, 16 चौका 64, इनका एल्सियम लेंगे तो 64 होगा। 36V माइनस 9V, इसको डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, कितना 36 में से 9 जाएगा 27V/64 लिखेंगे। अब क्या, प्राप्त श्रेणी जो प्राप्त श्रेणी है वो हमारा कैसा होगा, V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट। अब V हमारा कितना है, V कितना है हमारा, V है V1 कितना है हमारा 3V/4 3/4V, और V2 हमारा है 9V/16 और यह है 27V/64। अब ये श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं, कैसे हम बताएंगे, सार्वंतर से। सार्वंतर सूत्र से, सार्वंतर सूत्र क्या कहता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे यहाँ पे क्या है 3V/4 माइनस V, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना होगा 4V है 3V होगा माइनस 4V, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा -V/4। ऐसे ही हम A2 माइनस A3 निकाल लेंगे, सॉरी A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 9V/16 माइनस 3V/4, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो 60 होगा 16, 16 एकम 16 तो 9V, 4 चौक 16 तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 तो 3 चौक 12 भी। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 9 गया -3V/16। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका डी क्या है, अलग अलग है, सार्वंतर क्या है अलग है, यहाँ पे V/4 है और यहाँ पे यह है। लिखेंगे चूंकि प्राप्त श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए प्राप्त श्रेणी एपी में नहीं है। क्योंकि इसका सार्वंतर यानी डी की वैल्यू हर जगह समान होना चाहिए, और डी की वैल्यू यहाँ नहीं समान है, इसलिए डी जो प्राप्त हमने श्रेणी प्राप्त की है वो क्या है, सार्वंतर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन की यानी गणना, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% ब्याज की वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो बता है चक्रवृद्धि ब्याज है। यह चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है, चलिए लगाते हैं। लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन
पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, हमारा एक फार्मूला होता है। पहले वर्ष के मिश्र धन को हम A1 से लिखते हैं। A बराबर एक फार्मूला होता है P 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। यह फार्मूला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए लगता है। यहाँ A1 P की वैल्यू कितना है, 10,000 है। 1 प्लस रेट कितना हमें दिया, 8 बटा 100, n की वैल्यू तो 1 है, यानी हमारा जो A1 आएगा 108 बटा 100 यानी 2, यानी ये A1 आएगा 10,800, यानी हमारे पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है, 10,800। ऐसे ही दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे हम लोग। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन मतलब अब यहाँ A2 ले लेंगे मिश्र धन को। दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, जो ये पहले वर्ष का A1 है वो हमारा दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाता है, मूलधन, यानी वो प्रिंसिपल हो जाएगा P। तो P की जगह पर इसको हम रखेंगे 10,800। 1 प्लस रेट हमारा वही रहेगा, समय हमें वही दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10,800 गुणे 108/100, 2 जीरो कट गए, 108 का 108 में गुणा करेंगे तो 11,664 आएगा। अभी हमारे दूसरे वर्ष का मिश्र धन है। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का भी मिश्र धन निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 11,664 को। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष के मिश्र धन को हम A3 से लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगा, अब ये हमारा P होगा यहाँ पे तीसरे वर्ष के लिए 11,664 P होगा। रेट हमारा वही है 8/100, यानी यह हो गया 11,664 गुणे 108/100। 108 से गुणा 11,664 में करेंगे आएगा हमारा 12,59,832 712 बटे 100। ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, गुणा करने पे आएगा 100 है, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं, यानी यह आ गया 7। इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव 1 2, यानी हमारा A3 का जो मान होगा 12,597.12 होगा। लिखेंगे प्राप्त श्रेणी, जो हमें श्रेणी प्राप्त हुआ उसके बाद अंदर कहते हैं प्राप्त श्रेणी क्या है हमारे पास, प्राप्त श्रेणी A1 A2 A3 डॉट डॉट। A1 कितना है हमारा 10,800। A2 कितना है 11,664। A3 कितना है हमारा 12,597.12। अब सारवंतर सूत्र से हम पता करते हैं कि जो हमें श्रेणी प्राप्त हुआ है, जो मिश्र धन की श्रेणी प्राप्त हुआ है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं। जानते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारा है 11,664 माइनस 10,800। 4 में 0 गया 4, 6 में 0 गया 6, यासिन देगा 16, 16 में से हट गया 864, बाकी तो हमारा क्या हो गया, कट जाएगा, यानी 864 है। इसी प्रकार हमें A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 हमारा कितना है 12,597.12 माइनस 11,664 घटाते हैं
दशमलव तो नहीं है दशमलव, तो दोनों का वही कर देंगे। 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, और 5 में 6 नहीं जाएगा, 15 में 6 गया 9। ये हमारा है 933 गुणा 1 2, दोनों का ये जो समांतर डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। अतः प्राप्त श्रेणी हमारा क्या होगा, समांतर, यानी एपी में नहीं है। देखेंगे चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए प्राप्त श्रेणी एपी नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार लगाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद बनाना, यानी समांतर श्रेणी का हमें बनाना है, जबकि प्रथम पद ए और डी दिया है, निम्नलिखित है। जैसे पहला ये दिया है, दूसरा भी हमें दिया है सवाल, ए बराबर -2 और डी इक्वल टू 0। हमें समांतर श्रेणी बनाना है। पहले समझते समांतर श्रेणी बनाने का एक विधि होता है, एक नियम होता है, कैसे बनता है। हमने जैसे कि पहले चर्चा कर चुके हैं पहले भी, कि डी को एक निश्चित क्रम से जोड़ते जाएं, हमें क्या बनता है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी हमारा प्रथम पद जो होता है ए या A1 लिखते हैं, द्वितीय पद या जो दूसरा पद होता है उसे A2 से लिखते हैं। A2 जो होता है कैसे प्राप्त होता है, जब हम इस प्रथम पद में डी को जोड़ते हैं। ऐसे अगर हमें तृतीय पद निकालना हो, तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद को हम A3 से लिखते हैं, ये निकालना हो तो हम दूसरे पद में फिर डी जोड़ते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है, a प्लस डी, तो इसमें डी जोड़ेंगे तो ये बनेगा a प्लस 2d। ऐसे अगर हमें चौथा पद यानी चतुर्थ पद निकालना हो, चौथा पद को हम A4 लिखते हैं, हम तीसरे पद में क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ते हैं, हमारा चौथा पद निकल जाता है। यानी जो भी हमें पद प्राप्त करना है, उसके ठीक वाले पहले पद हम क्या जोड़ते हैं, सार्वंतर डी को जोड़ के हम श्रेणी बनाते हैं। यानी अगर हमें श्रेणी प्राप्त करना हो तो प्राप्त श्रेणी कैसा होगा, प्राप्त जो श्रेणी बनेगा हमारा वह ए प्लस डी दूसरा पद ही है, ए प्लस 2d तीसरे पद के लिए, और ए प्लस 4d। ऐसे हम समांतर श्रेणी के पद बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 10, यहाँ 10, और डी की भी वैल्यू कितनी है, 10। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10। प्रथम पद हमें 10 दिया है, प्लस 4 इंटू 10। इसको अगर हम लिखेंगे तो 10, 20, 10, 20, 30, 40, ये हमारे समांतर श्रेणी के क्या हो गए, अगले 4 पद हो गए। यानी अगर हमें समांतर श्रेणी प्राप्त करना, यानी अगर हमें समांतर श्रेणी बनाना हो, जब हमें ए और डी दिया हो, तो हम इस ए में डी को क्या करते हैं, जोड़ के दूसरा पद, फिर दूसरे पद में डी को जोड़ेंगे तो तीसरा पद, फिर तीसरे पद में डी को जोड़ेंगे चौथा पद, चौथे पद में डी को जोड़ेंगे तो पांचवा पद हमें मिलते हुए ऐसे ही यह क्रम बनता हुआ चला जाएगा। जैसे कि ये दूसरा सवाल दिया है, लिखेंगे प्रथम 4 एपी क्या होते हैं, लिख लेते हैं पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हमारे 4 पद हो गए। इसमें वैल्यू रख देते, ए का मान -2, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू यहाँ 0 दिया, फिर -2 प्लस डी की वैल्यू 0, -2 प्लस डी की वैल्यू 0।
यानी हमें मिलेगा -2 -2 -2 -2। यानी अगर डी की वैल्यू 0 है तो हमें वही श्रेणी या वही संख्या में क्या होती है, बार बार मिलती ही चली जाएगी। एक और दिया है तीसरा, a इक्वल टू -1, d इक्वल टू हाफ 1/2। इसके भी हमें 4 श्रेणी प्राप्त करने हैं, वैसे ही लिखेंगे। प्रथम 4 AP, प्रथम 4 समांतर श्रेणी क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर आगे कहता है तो हम आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। a की वैल्यू -1 प्लस कामा a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू यहाँ क्या दिया है, 1/2। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 -a 3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ये सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2 2 में से गया, क्योंकि -2 जगह -1/2, यह 2 से 2 कट गया तो 1 में से गया 0, और ये होगा -2 प्लस 3, यानी ये आएगा +1/2। ऐसे हम आगे की भी श्रेणियां बना सकते हैं। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमें प्रथम पद ए और डी दिया हो तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। यहाँ पे 4 पद कहा था तो हमने 4 पदों तक निकाला। आगे भी अगर श्रेणी कहता निकालने के लिए तो हम आगे भी ऐसे ही क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो ये चूंकि जो श्रेणी दिए गए किसमें, समांतर श्रेणी में, तो प्रथम पद हम किसे कहते हैं, जो अनुक्रम रहता है, जो सीक्वेंस रहता है, उसके पहले संख्या या पहले पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। पहला पद क्या है, 3। और डी हम कैसे निकालते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला या तीसरे में से दूसरा या चौथे में से तीसरा घटा के। डी इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ A2 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये 1 - 3, ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2, क्योंकि -3 वाला बड़ा है तो -2। ऐसे यहाँ पे प्रथम पद हमारा A कितना होगा, -5। डी हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे क्या है, -1 माइनस, और हमारा A1 भी कितना है, -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 या माइनस माइनस प्लस, +5 में से 1 घटाएंगे तो +4 आएगा। ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं। प्रथम पद हमारा A कितना है, 1/3, और D निकालेंगे तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5/3, और A1 की वैल्यू 1/3, क्योंकि दोनों का हर क्या है, इक्वल है, तो 3, ये 5 माइनस, सीधे हम घटा देते हैं। जब हर इक्वल होता है तो हम सीधे क्या करते हैं, ऊपर वाला घटा देते हैं। 5 में से 1 जाएगा, 4/3, यानी यहाँ डी की वैल्यू जो है वो 4/3 आएगा। तो इस प्रकार हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है, और यदि है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद को और लिखना है। सबसे पहले ये जो श्रेणी दिया, अनुक्रम दिया है, हमें ये पता करना है कि ये समांतर में है या नहीं। समांतर श्रेणी, कोई श्रेणी है या नहीं, कैसे हम पता करते हैं, सार्वंतर से। अगर सभी पदों में अंतर क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो सार्वंतर है। अगर सभी पदों का और पदों में अंतर क्या जाए, अलग अलग आ जाए या असमान आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए करते हैं पहले सार्वंतर सूत्र से। सार्वंतर सूत्र, सार्वंतर सूत्र कहता है A2 माइनस
A1। 4 में से 2 घटाएंगे, हमारा A2 हो रही है A1, कितना आएगा 2। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना 8 और A2 कितना है 4, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इन दोनों का जो सारवंतर यानी D अलग अलग है ना, लिखेंगे क्या, चूंकि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, तो दी गई श्रेणी जो है हमारा एपी में नहीं, श्रेणी एपी में नहीं है। ऐसे ही अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, सारवंतर सूत्र से ही, सारवंतर सूत्र से क्या होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे कितना 5/2 माइनस 2, इसका जब एडिशन देंगे तो 5 माइनस 2 दूना 4/2 होगा, यानी आएगा 1/2। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 निकाल लेते। A3 कितना है 3 और A2 है हमारा 5/2। यहाँ से हम लेंगे तो 6 माइनस 5/2 होगा, यहाँ भी अंतर क्या है 1/2। ऐसे ही हम A4 माइनस A3 निकाल लेंगे। A4 है 7/2 और A3 कितना है 3, इसका एडिशन लेंगे तो 7 माइनस 3 दूना 6/2 होगा, एडिशन तो 2 ही होगा, घटेगा तो कितना आएगा 1/2। यहाँ पे जो डी की वैल्यू है हर जगह क्या आया है, समान आया है। अतः ये श्रेणी किसमें समानता से, हम लिखेंगे क्या, बिकॉज सारवंतर क्या है, सारवंतर समान है, समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। अब कह रहा है अगर ये एपी में है तो अगले और 3 पद को ज्ञात करिए। यहाँ पर हमारे कितने पद है, 1 2 3 4, यानी हमें 5 6 7 तक पद ज्ञात करना है। अब लिखेंगे प्रश्न से हमें 4 दिया है, 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद का फार्मूला क्या होता है, F बराबर A प्लस 4D। तो A की वैल्यू हमारा यहाँ 2 है, प्लस D की वैल्यू हमारा कितना है 1/4 और D की वैल्यू 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 1 कम 2 2 कितना है, A4 की वैल्यू 4, यानी हमारा जो A5 है वो 4। ऐसे ही हम A6 निकालेंगे तो वहां पे होगा A5 प्लस 5D। यहाँ पे A की वैल्यू हमारा दिया है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, इसको 5/2 यानी आएगा 9/2। ऐसे ही हम A7 निकाल लेंगे। A7 बराबर क्या होगा A प्लस 6D। A की वैल्यू 2 6 और D की वैल्यू 1/2, 2 से 1 कट गया 3 बार में, ये हमारी वैल्यू कितना आ गई 3 1 3 3 2 5, यानी 3 1 3 3 2 5, यानी ये 7 5 आ गया। लिखेंगे प्रश्न से कह रहा था कि अगले 3 पद ज्ञात करिए। लिखेंगे प्राप्त श्रेणी, जो प्राप्त श्रेणी होगा हमारा, यह जो दिया इसी के आगे 2 और लिख देंगे, 2 5/2 3 7/2, उसके बाद आया है 4, उसके बाद एक सिखाया हमारा 9/2 और ये आगे 5, यानी अगले जो 3 पद है ये होंगे। अगर कोई श्रेणी समांतर में है तभी हमें 3 पद आगे ज्ञात करना है, अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे के 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे। आते हैं इसी में के अगले सवाल पे। यह भी हमें पता करना समांतर श्रेणी में है या नहीं, अगर है तो अगला 3 पद और ज्ञात करना हमें। करते हैं यहाँ पे सारवंतर सूत्र से A2 माइनस A1, A2 5 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आ गया 24। ऐसे ही हम a3 माइनस a2 निकालते हैं। a3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 49 और 5 का स्क्वायर 25। इसे भी जब डिफरेंस करेंगे घटाएंगे तो 24 आएगा। ऐसे ही हम a4 माइनस a3, a4 हमारा 73, a3 7 का स्क्वायर यानी 49, इसे भी घटाएंगे तो कितना आएगा 24। यहाँ पे हमारा क्या है d की वैल्यू क्या है, हर जगह बराबर है, d की वैल्यू क्या है समान है, अतः ये श्रेणी किसमें है समांतर में। लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी AP में है। अब कह रहा अगर AP में है तो अगले और पदों को ज्ञात करिए। तो हमें यहाँ पे 4 पद दिया है, 5वां पूछ रहा, तो A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D। तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 है और D की वैल्यू हमारा कितना है 24। 24 चौका 96, 96 में 1 ऐड करेंगे तो 97। ऐसे ही हम A6 की वैल्यू निकाल लेंगे। A6 वैल्यू होगा A प्लस 5D। A की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 24, 24 25 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121, या इसी को हम 11 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ऐसे ही A7 की वैल्यू निकालना, तो A7 बराबर होगा A प्लस 6D। A की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 24, इसका होगा 1 प्लस 24 छक्का 144 में जोड़ेंगे तो 145। यानी हमारे जो अगले 3 पद होंगे वो 97, 121 या 121 या 11 का स्क्वायर और 145 ये होगा। ऐसे ही हमारा ये रूट वाला सवाल भी लगेंगे, इसको भी देख लेते हैं। ये दिया है, इसको सही तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं। √2, इसे हम 2√2 लिख सकते हैं, इसे 3√2 लिख सकते हैं और इसे 4√2 लिख सकते हैं। हमें ये बताना है कि सार्वंतर में है कि मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, सार्वंतर सूत्र से होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 2√2 और A1 की वैल्यू √2। 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2। ऐसे ही हम A3 में से A2 घटाएंगे, A3 हमारा है 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गए 1√2 बचेगा। ऐसे ही हम A4 माइनस A3 करेंगे, A4 हमारा 4√2 और A3 3√2, 4√3 में से 3√2 घटाएंगे तो 4 में 3 गया 1√2। लिख, चूंकि इनके अंतर हर जगह क्या इक्वल है, लिखेंगे क्या, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी AP में है। अगर ये AP में है तो हमें आगे के 3 और पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 4 पद तक है, हमें A5 ज्ञात करना है। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू √2, 4 और D की वैल्यू भी √2 है, तो 4√2 में 1√2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5√2। यानी हमारे A5 क्या होगा, मतलब 5वां पद 5√2 होगा। ऐसे ही हम A6 इक्वल टू लिखेंगे A प्लस 5D। तो A की वैल्यू √2 और 5 और D की वैल्यू √2, 5√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6√2, यानी हमारा 6वां पद क्या होगा 6√2 होगा। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A7 का होगा A प्लस 6D। तो A की वैल्यू √2
और ये 6√2 ऐड करने पे आएगा, जोड़ने पे 7√2, यानी हमारे अगले जो 3 पद होंगे ये ऐसे होंगे। समांतर श्रेणी अगर हमें पहचानना है तो हम इसी तरह के सबसे पहले सारांतर निकालेंगे। सारांतर अगर वैल्यू सही है, मतलब सारांतर सभी जगह समान है, तो हमारा वो एक जो श्रेणी है, सीक्वेंस है, वो किसमें होगा, एपी में होगा। और एपी में होगा तो हम अगला 3 पद या जितने भी कहेगा हम इस फार्मूले से आगे हुए बढ़ते हुए निकाल लेंगे।